नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अस्सी खबर 80 जिलों में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रीवा से बड़ी खबर की, जहां पर सीधी से नागपुर जा रही यात्री बस कार से टक्कर के बाद पलट गई। हादसे में एक बस में सवार मुसाफिर की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त बस में 35 यात्री सवार थे। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल भर्ती किया गया है। मुसाफिर ने बताया कि रीवा के सोलर प्लांट के करीब तेज रफ्तार बस सामने से आकर यात्री बस से टकरा गई, जिससे बस टक्कर के बाद पलट गई। सीधी से जबलपुर ये कैसे हुआ है? हादसा कैसे हुआ? ये मैं तो 27 नंबर पे बैठा था। अब आगे क्या गड्ढा बैलेंस बचा है कि क्या किया, एकदम 2-3 पलटी खा गई। 2-3 पलटी खाई। आपको चोट कहाँ लगी है? चोट वैसे मेरे को छीलनदार तो नहीं लगी है, खाली ये दब गया है, यहाँ तो दर्द है कंधे में, इधर रीढ़ में। कार में सवार थे आपके? जी कार आपकी थी। इनको लेकर कैसे हुआ हादसा? ये हम लोग आ रहे थे रीवा से। हाँ, और बस इधर से अनियंत्रित होकर बिल्कुल बहुत स्पीड से आई। और ये ड्राइवर साहब दबाते दबाते हम लोग अपना, लेकिन तब तक आके हम लोग ऊपर पलट गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अर्पित पांडे जुड़ गए। अर्पित, ये सबसे पहले तो बताएं कि हादसा हुआ कैसे और घायलों की क्या स्थिति है अभी? अर्पित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताएं कि हादसा हुआ कैसे, बस पलटी कैसे और घायलों की क्या स्थिति है अभी? तो अर्पित को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीधी से नागपुर जा रही थी बस और बस कार से टक्कर के बाद पलट गई। हादसे में एक बस में सवार मुसाफिर की इलाज के दौरान मौत हो गई है, तो वहीं 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त बस में 35 यात्री सवार थे। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल भर्ती किया गया है। तो वहीं मुसाफिर ने बताया कि रीवा के सोलर प्लांट के करीब तेज रफ्तार बस सामने से आकर यात्री बस से टकरा गई और इसी दौरान बस पलट गई। तो हादसे में 4 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इलाज के दौरान एक यात्री की मौत हो गई है, तो वहीं 35 यात्री बस में कुल सवार थे। रीवा के सोलर प्लांट के समीप ये बस पलटी है। सीधी से नागपुर बस जा रही थी। यात्री बस की कार से टक्कर हुई और इस दौरान बस पलट गई। तो टक्कर कैसे हुई? क्या तेज रफ्तार बस थी या कार थी? कहां पर लापरवाही हुई है? किसकी गलती हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है? तमाम सवालों के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौके पर पुलिस भी पहुंची। जो घायल थे उनको तुरंत रीवा के संजय गांधी अस्पताल भर्ती किया गया। और संवाददाता अर्पित जुड़ गए, एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। अर्पित, सबसे पहले तो बताएं कि टक्कर हुई कैसे? जी बिल्कुल, आपको बता दें गुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोलर प्लांट के पास ये घटना हुई है, जहां पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई है और इसमें तकरीबन दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हुए हैं और 4 से 5 यात्री अभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और वहीं उपचार के दौरान एक वृद्ध की मौत भी हो गई है। जी अजय, जो यात्री घायल है उनकी क्या स्थिति है अभी? कुल 35 यात्री बस में सवार बताए जा रहे हैं अर्पित, तो घायलों की क्या स्थिति अभी? जी बिल्कुल रेनू, आपको बता दें जैसे ही बस हादसा हुआ है तो तुरंत ही पुलिस के द्वारा घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में अब घायलों का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल अभी जो गंभीर रूप से घायल यात्री थे उन्हें अभी सुरक्षित बताया जा रहा है कि अभी वो सुरक्षित है। जी बिल्कुल। किसकी तरफ से लापरवाही हुई है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कार से टक्कर हुई और इस दौरान ये हादसा हुआ। तो बता दें कि बस में 35 यात्री सवार थे। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल भर्ती कर दिया गया है। एक यात्री की इस हादसे में मौत हो गई है। और भोपाल से बड़ी खबर है। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है, जहां कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी। संविदा शाला शिक्षकों को मिलेगा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान। औद्योगिक और टेक्सटाइल पार्क आचारपुरा भोपाल की जमीन अन्य उद्योगों को उपलब्ध कराने पर होगी चर्चा। उद्योगों के लिए जमीन देने को मिल सकती है हरी झंडी। मोटरयान अधिनियम में संशोधन के अनुसार निर्धारित समन शुल्क की दरों में किए जाने का रखा जाएगा प्रस्ताव।
और संवाददाता रंजना दुबे लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्या क्या वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जो कि पटल पर आज रखे जाने हैं? जी रेणु, बिल्कुल शिवराज कैबिनेट की बैठक आज मंत्रालय में होगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है वो यही है कि जो संविदा शाला शिक्षक हैं उनको प्राथमिक शिक्षकों के समान जो वेतनमान दिए जाने का जो प्रस्ताव है उस पर आज मंजूरी मिल सकती है। यानी 5200 से 20,000 तक के जो वेतनमान में 2400 रुपए का जो ग्रेड पे है वो देने को लेकर आज चर्चा होगी। और इसी के साथ ही अदालतों में सरकार की पैरवी करने वाले जो महाधिवक्ता हैं उनके 3 और उप महाधिवक्ताओं के जो एक नया पद स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को भी आज मंजूरी मिल सकती है। और जो वाहन है, वाहनों के जो मोटरयान जो देय मोटरयान कर है उसमें भी छूट दिए जाने के प्रस्ताव को आज चर्चा होगी और इस पर भी मंजूरी मिल सकती है। यानी कई अहम प्रस्ताव है जिस पर आज की बैठक में चर्चा होगी, जिसमें उद्योगों के लिए जमीन देने का जो प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी मिल सकती है, जिसमें खास करके जो औद्योगिक और टेक्सटाइल पार्क है जिसमें आचारपुरा की जो जमीन है वो अन्य उद्योगों को दिए जाने को लेकर चर्चा होगी। और इसके बाद जो इस प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है, जिसमें खास करके मध्य प्रदेश में अब नए नए उद्योग खोलने को लेकर जो खाका तैयार किया गया था, जिसमें खास करके इंदौर में खिलौना क्लस्टर और बुरहानपुर में जो टेक्सटाइल क्लस्टर तैयार किए जाने को लेकर जो प्रस्ताव है उसको भी आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी रेणु, और कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है आज की बैठक में। रेणु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना। आप लगातार बनी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे प्रस्ताव होंगे जिनको मंजूरी मिलने की संभावना बनी हुई है। भोपाल से बड़ी खबर है जहां मंत्रियों से मैदानी फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव से पहले लेंगे फीडबैक। चुनाव को लेकर मंत्रियों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारियां। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री निवास पर होगा लंच और चुनाव में टिकट की गाइडलाइन पर भी मंत्रियों से चर्चा की जाएगी। और एक बार फिर से रंजना का रुख करते हैं। रंजना, आज मंत्रियों से मैदानी फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री? जी रेणु, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों से चर्चा करेंगे और लंच पर यह चर्चा होने वाली है। मुख्यमंत्री निवास में सभी मंत्री पहुंचेंगे, जहां पर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो चर्चा है वो भी होगी, जिसमें जो फीडबैक है उनके क्षेत्रों का वो लिया जाएगा मंत्रियों से। और इसी के साथ ही कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं, उनकी ताकत है अपने अपने क्षेत्रों में, किस हिसाब से वहां पर कमजोरियां हैं, कांग्रेस के प्रत्याशियों की दावेदारी जो कर रहे हैं उसको लेकर भी जो मंत्रियों से फीडबैक है वो लिया जाएगा। और खास करके अभी जेपी नड्डा का दौरा हुआ था, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी चर्चा में यही कहा था कि तमाम जो मंत्री हैं और मुख्यमंत्रियों के बीच में लगातार संवाद होता रहे, क्योंकि अगर संवाद नहीं होता है तो मंत्रियों और अधिकारियों के बीच कहां सामंजस्य नहीं है और किस तरीके से वहां पर बीच में जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको भी कम करने की जरूरत है। तो इन तमाम बातों को लेकर आज चर्चा होगी और खास करके त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो रणनीति है, जो फीडबैक है, जीत को लेकर जो मंत्र हैं वो दिए जाएंगे और आगे की जो रणनीति है वो भी तैयार की जाएगी कि आखिर किस तरीके से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर अपने अपने क्षेत्र में क्या है। तो इन तमाम बातों को लेकर जो मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अपनी बात रखेंगे और प्रत्याशी और दावेदारी करने वालों का जो फीडबैक है वो भी दिया जाएगा। रेणु जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आज मंथन भी होगा टिकट बंटवारे को लेकर। बालोद से बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर प्रेम प्रसंग में नाबालिग की हत्या का मामला सामने आया है। ट्यूशन जाते वक्त प्रेमी ने कुल्हाड़ी से वार किया, आरोपी प्रेमी मौके से फरार हुआ। बालोद थाना क्षेत्र के सांकरा गांव की पूरी घटना है जहां पर प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग की जान ले ली गई। दिलेश्वर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिलेश्वर, वाकई में बहुत ही बड़ी वारदात है जहां पर एक नाबालिग को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल रेणु, आपको बताना चाहूंगा कि रोजमर्रा की तरह आज जो नाबालिग जो है वो ट्यूशन जा रही थी अपने गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर। वह रोज ट्यूशन जाती है और इसी तरह से आज भी ट्यूशन जा रही थी। इसी दौरान जब 5 किलोमीटर दायरा होता है उसी बीच में वो जो नाबालिग का जो फिरा प्रेमी जो है एक तरफा प्रेम करता था उससे, जिसके कारण से वो नाबालिग को स्कूटी से जाते वक्त बीच रास्ते पर रोका और कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि वो प्रेमी जो है वो फिरा था और
वो एक तरफा प्रेम करता था उस लड़की के साथ में, उस नाबालिग के साथ में, जिसके कारण से उसको मौत के घाट उतार दिया। मारने के बाद में वह जो आरोपी जो है वो मौके से फरार हो चुका है, जिसके बाद में वहां पर पुलिस को जानकारी भी मिली और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। नाबालिग की तो तब मौके पर ही मौत हो गई है, क्योंकि गर्दन पर उसके बुरी तरह से वार किया गया था और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। और नाबालिग की पतासाजी के साथ ही पुलिस की आरोपी की भी पतासाजी पुलिस कर रही है और तत्काल उसे गिरफ्तार करने की बात कर रही। जी, शुक्रिया आपका दिलेश्वर जानकारी के लिए। तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक तरफा प्रेम था युवक को और उसने नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। रास्ते में जा रही थी, रास्ते में रोककर उसको कुल्हाड़ी से बुरी तरीके से वार किया गर्दन पर, जिसके चलते नाबालिग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। टिकट को लेकर भिड़े कांग्रेसी पार्षद पद के टिकट के लिए आपस में मारपीट हो गई। बाहरी लोगों को टिकट देने पर विवाद हुआ। टिकट बंटवारे को लेकर चली लात घुसे। जहांगीराबाद में जमे थे पूर्व पार्षद और नए दावेदार। 5 वार्डों के लिए कर रहे थे टिकट की दावेदारी और इसी बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को लात घूंसों से मारने के लिए पीछे नहीं हटे। तो एक दूसरे पर लात घूंसों से वार किया, मारपीट हुई और बेतहाशा मारपीट की जो वीडियो है वो सामने आए हैं। संवाददाता अनुराग जुड़ गया। अनुराग, यहाँ देखा जा रहा है कि टिकट की दावेदारी करने के चलते जो नए दावेदार थे और जो पुराने जो पार्षद थे उनके बीच में मारपीट हो गई। बिल्कुल, देखिए नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड स्तर पर एक राय बनाने के लिए कांग्रेस वार्डवार बैठकें आयोजित कर रही है, लेकिन एक दिन पहले जो बैठक नरेला विधानसभा सीट पर जो वार्ड आते हैं उसको लेकर बुलाई थी, उसी में जो दावेदार थे वो आपस में भिड़ गए। जो पूर्व पार्षद थे मोहम्मद सगीर, उन्होंने वार्ड 41 से अपनी दावेदारी पेश की थी और महेंद्र सिंह चौहान जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके समर्थक आमने सामने आ गए और उसके बाद जमकर मारपीट एक दूसरे के साथ की गई। तो टिकट के दावेदारों को लेकर ये आपस में मारपीट का पूरा मामला है, लेकिन कांग्रेस एक तरफ जहां टिकट वितरण को लेकर एक राय बनाने की कोशिश में लगी है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के जो नेता हैं वो गुटबाजी के कारण एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल भी कांग्रेस की बैठक में इसी तरीके के हालात नजर आए, जब दो पक्ष आपस में जम भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर मारपीट की। जी, शुक्रिया आपका अनुराग जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि टिकट बंटवारे को लेकर ये मारपीट हुई है, जहां पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे सभी और इसी बीच पूर्व पार्षद और नए दावेदार के बीच मारपीट हो गई। और राजस्थान से बड़ी खबर है, बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गुड़ा मलानी रामजी के गोल सड़क मार्ग की घटना है। बारात से लौट रहे थे बोलेरो सवार। शादी के बाद लड़के को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे रिश्तेदार। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं राजस्थान से, जहां पर राजस्थान के बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अगली खबर जशपुर से, जहां पर महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी के हमले में महिला की मौत हो गई। कुनकुरी के जामचुआ की ये पूरी घटना है। एक बार फिर से जशपुर में हाथी के हमले से एक महिला की जान चली गई। तो कुनकुरी के जामचुआ की पूरी घटना है, जहां हाथी के हमले में महिला की मौत हो गई। महिला पर हाथी ने हमला किया। जशपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं, इसके पहले भी कई सारी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। हाल ही में एक बुजुर्ग के ऊपर भी हाथी ने हमला किया था और जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई थी। और एक बार फिर से ये बड़ा मामला है जशपुर से, जहां पर हाथी के हमले में महिला की जान चली गई। कुनकुरी के जामचुआ की ये पूरी घटना सामने आई है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हाथियों की जो दस्तक है वो इस वक्त उन शहरों और ग्रामीण इलाकों में है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, एक बार फिर से हाथी के हमले में एक महिला की मौत हो गई। बिल्कुल रेनू, अभी एक और खबर निकलकर सामने आई है जिसमें एक महिला की मौत की बात सामने आ रही है। कुनकुरी वन परिक्षेत्र के जो आमचुआ गांव के आसपास जो है
33 हाथियों का दल लगभग एक सप्ताह से विचरण कर रहा है और ये दल लगातार जो है किसानों की फसलों को नुकसान तो पहुंचा ही रहा था, लेकिन आज जो है ये जो है एक महिला की मौत हो गई हाथी के हमले में। ये महिला जो है घर के बाहर शौच करने को निकली हुई थी, इसी दौरान जो है हाथियों के दल से इसका सामना हो गया और इस दौरान जो है हाथियों के हमले में इस महिला की मौत हो गई है। और इससे पहले जो है आज ही जो है रात को गुनकुरी वन परिक्षेत्र के कंडोरा में भी एक व्यक्ति जो है वो अपने घर के बागान में शौच करने के लिए गया हुआ था। टॉयलेट से जैसे ही वो बाहर निकला तो उस बुजुर्ग पर भी हाथी ने हमला कर दिया, तो उसमें भी उसकी मौत हो गई थी। तो कुल मिलाकर आज जो है 2 मौतें हाथी के हमले में हुई है और दोनों मौतें जो है कुनकुरी वन परिक्षेत्र में ही हुई हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका दीपक जानकारी के लिए। तो देखा आपने, हाल ही में एक बुजुर्ग की पहले मौत हुई थी और उसके बाद एक महिला की मौत हो गई हाथी के हमले में, और इस तरीके से लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। हाथियों की ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत बढ़ गई है। और चलिए अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिलों का, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने 40 आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं। आरोपियों की सूचना देने वालों की पहचान रखी जाएगी गुप्त। यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा एक्शन, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी समेत 8 राज्यों में छापेमारी, 35,000 बोरी यूरिया जब्त, मामले में आज 6 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के चंपावत खाई में गिरी बोलेरो, 3 की मौत, 6 लोग घायल। बोलेरो टैक्सी वाहन में सवार थे 9 लोग। केदारनाथ में टला बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा, केदारनाथ मंदिर के पास टला हादसा, लैंडिंग के वक्त हो सकता था हादसा, डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश। अलीराजपुर में 70 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, कुत्ते को भगाने दौड़ा था बुजुर्ग, मृतक के परिजनों ने फूका आरोपी का मकान। सिंगरौली में आयुष अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार, 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त पुलिस ने किया गिरफ्तार, कमिश्नर के रूप में मांगी थी रिश्वत। उत्तरकाशी हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच, सीएम पुष्कर धामी ने दिए आदेश, एमपी के 25 लोगों की खाई में बस गिरने से गई है जान। पन्ना सड़क हादसे में 6 की मौत, 2 कारों में जोरदार टक्कर, पन्ना के पहाड़ी खेड़ा इलाके में हुआ हादसा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षाओं की तारीखों में किया बदलाव, 20 जून से होंगी 12वीं की परीक्षाएं, 21 जून से 10वीं की पूरक परीक्षाएं शुरू। भिंड में रीडर 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, जमीन के नामांकन करने के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो आया सामने। प्रदेश के थानों का औचक निरीक्षण करेंगे आईजीएसपी, डीजीपी सुधीर सक्सेना ने दिए प्रदेश के 124 थानों का निरीक्षण के निर्देश। सागर से टीसी ने दिव्यांग महिला को बनाया हवस का शिकार, टिकट नहीं होने पर धमका कर किया दुष्कर्म। भिंड में पेट्रोल पंप कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों का हत्या का आरोप, पुलिस ने परिजनों को समझा कर खुलवाया जाम। ग्वालियर के गोले का मंदिर थाना इलाके में प्रोफेसर के घर दिन दहाड़ी डकैती, 60,000 कैश सहित 10 लाख का सोना ले गए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुए अपराधी। कंकाल के ऊपर तंत्र क्रिया कर करोड़पति बनाने का मामला, नोट डबल करने वाली गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित परिवार से तंत्र क्रिया के नाम पर लूटे थे 4 लाख रुपए। सिवनी में पंचायत चुनाव के अनोखे रंग, बैलगाड़ी में नामांकन भरने पहुंचे प्रत्याशी का वीडियो हुआ वायरल। रायपुर में वीआईपी रोड पर लड़कियों से मारपीट का मामले में प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने दिए जांच के निर्देश, जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सूरजपुर के अंबिकापुर बनारस मार्ग के पिंडारी घाट में तीर्थ यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, खाई में गिरने से बची बस, सभी यात्री सुरक्षित। धमतरी के अजूनी थाना में लंगूरों की मस्ती का वीडियो आया सामने, पुलिस वाले भी करते हैं खातिरदारी। भिलाई इस्पात संयंत्र अतिक्रमण के खिलाफ कर रहा कार्रवाई, 17 दुकानों से हटाया अतिक्रमण, 20,000 स्क्वायर फुट की जमीन कराई गई खाली। कवर्धा में किसान खाद की समस्या से परेशान, सोसाइटी में पर्याप्त खाद का भंडारण नहीं होने से नहीं हो पा रही खेती, प्रशासन ने जल्द व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिया आश्वासन। राजनांदगांव के एसपी कार्यालय में पॉक्सो एक्ट पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन, पुलिस अधिकारियों ने लिया हिस्सा, इस दौरान आने वाली चुनौतियों और समाधान पर की चर्चा। जांजगीर चांपा में नौतपा खत्म होने के बाद कम नहीं हुई गर्मी के तेवर, दोपहर में सड़कों पर पसरा रहता है सन्नाटा, मानसून आने के बाद गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। कोरबा में नौतपा के बाद भी गर्मी का कहर, पारा पहुंच रहा 40 डिग्री के पार, बढ़ते तापमान ने बढ़ाई लोगों की परेशानी।
दुर्ग में गर्मी कम नहीं हो रही है। तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार। गर्मी से निपटने की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त। एमपी कांग्रेस का नया फरमान, निकाय चुनाव को लेकर जारी किया नया प्रोफार्मा। सिफारिश करने वाले नेताओं को जिताने की लेनी होगी जिम्मेदारी। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बयान पर कांग्रेस का तंज, आईटी ईडी से बीजेपी नेताओं को डरने की जरूरत नहीं। बीजेपी ने सुमित्रा महाजन का लिया पक्ष। इंदौर युवक को करोड़पति बनाने का दिया झांसा, नोटों की बारिश का करते थे दावा। पूजा पाठ के नाम से ठगे थे 4 लाख रुपए। खंडवा में बस और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। दतिया में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद। रेत माफिया ने नायब तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। गाड़ी से उतरकर ट्रैक्टर रोकने की कोशिश के दौरान हुआ हादसा। बुरहानपुर जिला अस्पताल के आरएमओ पर गबन का आरोप। करीब 1.25 करोड़ रुपए के गबन का आरोप। रोगी कल्याण समिति के फंड में की हेराफेरी। रतलाम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख। कलेक्ट्रेट में उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़। श्योपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग का छापा। कार्रवाई में 3 दूध की डेयरी सहित 6 मिठाई की दुकानों से लिए गए सैंपल। रिपोर्ट आने के बाद। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द मिलते हैं। उत्तराखंड हादसे पर सीएम शिवराज ने जताया दुख, कहा उत्तराखंड नहीं जाता तो चैन नहीं आता। उत्तरकाशी हादसे की होगी मजिस्ट्रियल जांच। सीएम पुष्कर धामी ने दिया आदेश। एमपी के 25 लोगों के खाई में बस गिरने से गई है जान। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बयान पर कांग्रेस का तंज, आईटी-ईडी से बीजेपी नेताओं को डरने की जरूरत नहीं। सिवनी में पंचायत चुनाव का दिखा अनोखा रंग। बैलगाड़ी में नामांकन करने पहुंचा प्रत्याशी, वीडियो वायरल। मोरैना पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशियों की भरमार। घूंघट में नामांकन करने पहुंची महिलाएं। पंच, सरपंच और जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन। प्रदेश के थानों का औचक निरीक्षण करेंगे आईजी, एसपी। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने दिए प्रदेश के 124 थानों के निरीक्षण के निर्देश। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका। मीटर टेस्टिंग से लेकर नए कनेक्शन तक कई सेवाओं के चार्ज में इजाफा। पन्ना सड़क हादसे में 6 की मौत। 2 कारों में जोरदार टक्कर। पन्ना के पहाड़ी खेड़ा इलाके में हादसा। इंदौर में सड़क हादसे में 4 की मौत। पिकअप से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग, जिंदा जला युवक। भिंड में रीडर 15,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। जमीन नामांकन करने के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो आया सामने। सागर में यूडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। पीएफ कमिश्नर 5 लाख रुपए की घूस लेते गिरफ्तार। कारोबारी से मांगे थे पैसे। सागर से टीसी ने दिव्यांग महिला को बनाया हवस का शिकार। टिकट नहीं होने पर धमका कर किया दुष्कर्म। भिंड में पेट्रोल पंप कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों का हत्या का आरोप। पुलिस ने परिजनों को समझाकर खुलवाया जाम। ग्वालियर में प्रोफेसर के घर दिन दहाड़े डकैती। 60,000 कैश, 10 लाख का सोना ले गए बदमाश। कंकाल के ऊपर तंत्र क्रिया कर करोड़पति बनाने का दिया गया झांसा। गैंग के 3 लोग गिरफ्तार। दंपति को 4 लाख का लगाया चूना। खंडवा में बस और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। सीसीटीवी में घटना कैद। राजधानी में धड़ल्ले से बिक रहा नकली मोबाइल फोन। एमपी नगर इलाके में पुलिस ने दी दबिश। 4.5 लाख रुपए की कीमत का नकली सामान जब्त। दतिया में रेत माफिया के हौसले बुलंद। रेत माफिया ने नायब तहसीलदार पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। बुरहानपुर जिला अस्पताल के आरएमओ पर गबन का आरोप। 1.25 करोड़ की हेराफेरी। श्योपुर में खाद्य विभाग का छापा। कार्रवाई में 3 दूध की डेयरी समेत 6 मिठाई की दुकानों से लिए गए सैंपल। ग्वालियर में कांग्रेस नेता ने की पत्नी की हत्या। घर में गोली मारकर की हत्या। थाटीपुर पुलिस जांच में जुटी, आरोपी फरार। मुरैना पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशियों की भरमार। घूंघट में नामांकन करने पहुंची महिलाएं। पंच, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य के लिए किया नामांकन। कांकेर को सीएम भूपेश बघेल ने दी 124 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। गांधी ग्राम कुलगांव का भी किया लोकार्पण। बोले गांधी जी का सपना छत्तीसगढ़ में हो रहा साकार। बिलासपुर के संदीप श्रीवास्तव को आईफा अवार्ड मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने दी बधाई। फिल्म शेरशाह के लिए मिला बेस्ट स्क्रीन प्ले सम्मान। बिलासपुर में एक बार फिर आंदोलन पर लोको रनिंग स्टाफ। 16 सूत्री मांगों को लेकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पन्ना से बड़ी खबर है, जहां श्रद्धालुओं का अंतिम संस्कार। उत्तराखंड में बस हादसे में हुई थी मौत। कल पन्ना लाए गए थे 25 श्रद्धालुओं के शव।
तो आज अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पन्ना से, जहां पर श्रद्धालुओं का अंतिम संस्कार होगा। उत्तराखंड में बस हादसे में मौत हुई थी। कल पन्ना लाए गए थे 25 श्रद्धालुओं के शव। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए। प्रतीक, आज सभी जो शव हैं आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। कल जो हादसा हुआ था और हादसे में, भीषण हादसे में श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। हाँ देखिए, कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की शुरू होगी। सभी परिजनों ने लगभग जो पहली क्रियाएं होती हैं उसकी शुरुआत कर दी और कुछ ही मिनटों बाद अंतिम संस्कार की क्रिया भी शमशान घाट में शुरू हो जाएगी। 25 शव कल खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे थे, इनमें से 24 शव पन्ना जिले के, जबकि एक शव छतरपुर का था। सबसे हृदय विदारक घटना जो है वो उत्तरकाशी में सामने आई थी और एक साथ 25 जिंदगियां मौत के काल में समा गई थी। बहरहाल आज जो तमाम प्रक्रियाएं संपन्न होनी है उस लिहाज से परिजनों ने देर रात ही तैयारियां कर ली थी। कल इंतजार था अगर कल समय पर शव आ जाते तो शायद सूर्यास्त के पहले ही अंतिम संस्कार हो गया होता, लेकिन चूंकि शव आने में विलंब हुआ इस लिहाज से अभी कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। बुद्ध से साटा में एक साथ 8 चिताएं जलेंगी रीनू। बहरहाल और बाकी अलग अलग जो ग्राम पंचायत है वहां पर भी शव जो है वो जलने हैं, लेकिन एक साथ जो चिताएं जलने का क्रम है वो सबसे ज्यादा बुद्ध से साटा गांव में होगा। कुछ ही देर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी इस गांव पहुंचेंगे और शोक परिवार के बीच अंतिम संस्कार क्रिया में शामिल होंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपको प्रतीक तमाम जानकारी के लिए। तो सोचिए कितना भार होता होगा, एक शव कंधे पर उठाना इतना मुश्किल होता है और न जाने कितने शव निकलेंगे अंतिम संस्कार के लिए। और आप ये कुछ तस्वीरें देखिए जहां पर पूरे गांव में भीड़ लगी हुई है और हाल बहुत बुरा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।